सुबह जनरेट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए भारत सरकार ऐसे भी ऐप्स लॉन्च कर रही है या डिजिटल मार्केट में, जहाँ पे कि जो पहले बिचौलिए जो काम करते हैं किसान और जो सरकार के बीच में या जो भी मार्केट होता था उसके बीच में जो पहले बिचौलिए काम करते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार ने अब बहुत ही जल्द यूनिक फार्मर आईडी भी लॉन्च करने वाली है, जो कि हर एक किसान को यूनिक फार्मर आईडी प्रोवाइड किया जाएगा। उसकी मदद से वो लोग ऑनलाइन मार्केट में अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और अपने अनाजों को अच्छे दामों पे डायरेक्ट भारत सरकार से बेच सकेंगे, ताकि वहाँ से उन्हें जहाँ भी उपयोग करना है वो कर सके। तो अब जो है इनकम भी जनरेट होगा किसानों के लिए इन डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, और साथ ही साथ जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो तो उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए है, तो प्रोडक्टिविटी के साथ साथ इनकम को भी बढ़ाने के लिए इसमें इंटरनेट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जाहिर तौर पे इंटरनेट की काफ़ी भूमिका हमें दीपा जी समझा रही हैं कि किस तरह से इंटरनेट के द्वारा जो किसान मजदूर है वो उसका पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। दीपा जी आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे टेक्निकली इसके लिए थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, खासकर जो किसान मजदूर हैं उनको। तो कई ऐसे किसान भाई हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो इसका फ़ायदा फिर कैसे उठा सकते हैं? उनके लिए फिर किस तरह की सुविधा है? तो उनके लिए सुविधा ये है मैम कि जो एक तो ट्रेनिंग दिया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाना बहुत ही ज़रूरी है। उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि किस तरह से वो इस तरह के एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उनका यूज़ किया जाए। साथ ही साथ भारत सरकार ने जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, मीन्स जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, उनके लिए भी उन्होंने रेंटल सुविधाएं प्रोवाइड कराई है, मतलब कि वो इस एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को रेंट पर भी ले सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो थोड़ी सी कॉस्टली आती है, तो वो शायद उसको ले नहीं पाए, अफोर्ड नहीं कर पाए। तो उसके लिए भारत सरकार ने रेंटल सुविधाएं भी दी हैं, ताकि वो इन एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सके और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। उन्हें एक बार में बहुत ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए एक अच्छी जानकारी दे रही दीपा जी कि यदि आप जो भी लैंड ओनर्स हैं, यदि उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा नहीं है तो सरकार उन्हें रेंट पे ज़मीन उपलब्ध करा रही है, जहाँ की वो अच्छे से अपने खेती बाड़ी करें और इससे उनको लाभ मिल सके। जो हम पशुपालन की बात करते हैं दीपा जी, तो पशुपालन भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो वो IoT का लाभ कैसे उठा सकते हैं, वहाँ किस तरह से इसका इस्तेमाल? जी, पशुपालन के लिए जो है IoT में कुछ ऐसे सेंसर्स हैं जो कि मेनली हम लोग कह सकते हैं इसको लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग कहते हैं। पशुपालन में जब हम पशुओं की बात करें तो उसमें लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग के लिए सेंसर्स हैं, जिसमें कि हम जो पशु है उनके हेल्थ से रिलेटेड डेटा को ट्रैक कर सकते हैं। मतलब कि बहुत बार क्या होता है ना कि पशु जो होते हैं किसानों के, वो बीमार होते हैं अंदर ही अंदर, और किसान जो इस चीज़ को अगर बाहर से वो सिम्टम नहीं दिखा रहा है तो नहीं समझ पाते हैं। और लगभग 37-38% केस में क्या होता है कि वो वैसे ही अंदर बीमार रहते चले जाते हैं, कभी डायग्नोसिस नहीं होता है और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक IoT में ऐसे सेंसर्स हैं जो कि उनके एक कॉलर में टैग की तरह लगा दिया जाता है, और उसके बाद वो सेंसर जो है उनके हार्ट रेट को, उनके बॉडी टेम्परेचर को, उनके जो वेरियस पैरामीटर्स है बॉडी से रिलेटेड, जो हम लोग शायद इंडिविजुअली उसको माप नहीं सकते हैं, उसको वो कंटिन्यूअस रीडिंग करते रहता है, और उसका नोटिफिकेशन किसान के मोबाइल में जाता है या कनेक्टेड जो भी डिवाइस उसने रखा हुआ है, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन आज के समय में आम बात है, हर किसी के हाथ में है, तो उसके फ़ोन में उससे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन सारा जाता रहेगा। अगर कोई भी पैरामीटर उस सेंसर को अब नॉर्मल दिखता है, जैसे कि अगर बॉडी टेम्परेचर जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है पशु को बुखार है या फीवर है, तो वो चीज़ तुरंत किसान को पता चलेगा, और उससे रिलेटेड जो भी उसे अगर डॉक्टर को दिखाना है, जिस भी तरह का चीज़ करना है, वो तुरंत वो उससे कर सकेंगे। तो एक तरह से पशु के हेल्थ को लेकर के और उनके वेरियस पैरामीटर्स को चेक करके और उनको भी मॉनिटर कर सकते हैं हेल्थ को। तो इसमें लगता है कि आने वाले समय में जो हमारे कृषि बंधु हैं, जाहिर तौर पे वो बहुत तरह की समस्याओं से बच सकते हैं, खासकर पशुपालन की। जिस तरह से दीपा जी ने बताया कि कई अलग अलग डिवाइसेस हैं जिसके जरिए जो पशु होते हैं उनमें किसी भी तरह की समस्या आती है तो उसे जल्द से जल्द उनके जो ओनर हैं उन्हें पता चल जाएगा। तो ये एक भारी समस्या होती है, एक बड़ी समस्या होती है पशुपालकों
ग्राहकों के लिए जिनका समाधान आसानी से वो इन डिवाइसों के जरिए निकाल सकते हैं। आपसे ये भी जानना चाहूँगी, मैंने एक टर्म पढ़ा एग्रीकल्चर ड्रोन, तो थोड़ा सा इसका जिक्र आप करें कि ये एग्रीकल्चर ड्रोन है क्या और किस तरह से ये काम करता है। जी, एग्रीकल्चर ड्रोन जो है एक्चुअली ये स्मार्ट फार्मिंग का एक हिस्सा है। अगर हम स्मार्ट फार्मिंग, अगर मैं IoT की बात कर रही हूँ कृषि में, तो स्मार्ट फार्मिंग टेक्निक जो है उससे हम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हर एक चीज जो है वो स्मार्ट फार्मिंग के अंदर में ही आती है। तो पहले तो मैं थोड़ा बता दूं कि स्मार्ट फार्मिंग क्या है जी, उसमें हम फिर एग्रीकल्चर ड्रोन पे चलेंगे। तो स्मार्ट फार्मिंग जो है एक फार्मिंग का टेक्निक है जिसमें पुरानी पद्धति को नहीं यूज करते हुए हम एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सेंसर्स का यूज करते हैं और वेरियस जो भी इंटरनेट से रिलेटेड जो भी डिवाइसेस है, कनेक्टेड डिवाइस हम उसका यूज करते हैं, और इसी में हमारा एक एग्रीकल्चर ड्रोन भी आता है। एग्रीकल्चर ड्रोन क्या करता है, जैसे हमारा खेत है, हमने नॉर्मली ड्रोन्स को अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो हम लोगों ने ड्रोन्स को नॉर्मली शादी रिकॉर्डिंग करते हुए देखना है, या फिर बहुत जगह पे हम अगर सिक्योरिटी देखना है। तो अब हम एग्रीकल्चर ड्रोन्स को इमेजिन कर सकते हैं कि ये भारतीय कृषि का जो कृषि भूमि है उसके ऊपर भी वो ड्रोन चलेगा, और वो क्रॉप के जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका मतलब ग्रोथ है, उसका हेल्थ है, उससे रिलेटेड अलग अलग चीजों का ऊपर से इमेज खींचेगा, और इमेज लेने के बाद वो ट्रैक करता है, वो इमेज स्कैन करता है कि जो क्रॉप का जो हेल्थ है वो नॉर्मल है या नहीं, या किसी तरह का ऊपर से वो खरपतवार जो लग जाते हैं, बहुत बड़ी अगर भूमि है तो किसी पार्ट में अगर उसका खरपतवार उग रहा है तो वो ऊपर से डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद साथ ही साथ पेस्टिसाइड जो हम लोग फर्टिलाइजर्स का जो छिड़काव करते हैं खेत में, वो ऊपर से एग्रीकल्चर ड्रोन्स की मदद से आसानी से किया जा सकता है। उसमें जो है वो ऊपर से बस उनको मतलब मॉनिटर करना पड़ेगा थोड़ा सा, और वो जो पूरी भूमि है उस पर वो अच्छे से छिड़काव करेंगे जरूरत के हिसाब से, जितनी जरूरत है उतनी ही। तो ये हो गया एग्रीकल्चर ड्रोन्स का यूज किस तरह से कर सकते हैं जो किसान बंधु है वो। तो जाहिर तौर पे कई सारे ऐसे डिवाइसेस अब आ चुके हैं जिससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है। पहले क्या था कि जो किसान बंधु थे उन्हें हर समय देखना पड़ता था कि कहीं हमारी फसल में किसी तरह के कीट तो नहीं लग रहे हैं, किसी तरह कोई समस्या तो नहीं आ रही है, लेकिन इस ड्रोन के जरिए हर तरह की समस्याओं के बारे में पहले ही जो किसान बंधु हैं वो अवगत हो जाएंगे कि क्या समस्याएं आ रही हमारे खेतों में, जिसका जल्द से जल्द वो समाधान भी निकाल सकेंगे। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जब हम IoT की बात कर रहे हैं, इतने सारे डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, तो ये भी मैं आपसे जानूंगी कि IoT के क्या कोई नुकसान भी है? हर चीज का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही पहलू होते हैं। तो अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, और यहाँ पे इंटरनेट जब बीच में आ रहा है वर्ड, तो उसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। क्योंकि डेटा हैकिंग जो है वो हम सभी लोग जानते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में डेटा हैकिंग होना बहुत ही आम बात है। तो जब हो सकता है कि कृषि जब अपना अकाउंट खोले तो उसमें से कोई डेटा हैक हो जाए, ये एक इसका ड्रॉबैक हो सकता है। दूसरा जो ड्रॉबैक है, जो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज सीखते वक्त, इन एडवांस टेक्नोलॉजी को लर्न करते वक्त थोड़ी बहुत टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज किसान जो है हमारे बंधु भाई है उनको जो है वो फील हो सकता है, उनको अडॉप्ट करते वक्त, क्रिकेट चला ऑपरेट करते वक्त स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक हो सकता है उन्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी आए, लेकिन धीरे धीरे वो और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है पावर सप्लाई और इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर हम इंटरनेट से प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें इंटरनेट सुविधा हमेशा चाहिए। तो भारत सरकार को ये चीज जरूर श्योर करना होगा कि जो जहाँ पे भी इंटरनेट कनेक्टिविटी है सुदूर क्षेत्रों में भी उस चीज को आसानी से मुहैया कराया जाए, ताकि इन एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज जो है वो सुदूर क्षेत्रों में भी किया जा सके आसानी से। दीपा जी, आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि हमारी कई ऐसे दर्शक हैं जो किसान होंगी, खासकर हम महिलाओं की बात कर रहे हैं। अभी के समय हम देख रहे हैं कि हमारे बिहार की बात करें तो किसान साथी से लेकर कई ऐसी महिलाएं हैं जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हैं,
तो वो इस तरह की टेक्नोलॉजी का कैसे फ़ायदा उठा सकती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं, खासकर किसान महिला, वो घर का भी काम करती है, उसके बाद जाकर खेतों में भी काम कर रहे हैं, तो उनके पास समय की थोड़ी कमी होती है। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को समझने में थोड़ा समय देना पड़ता है। वो किस तरह से फिर इसका फ़ायदा उठा सकती हैं? जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो हमारी भारतीय महिलाएं हैं खास करके गांव में, उनका मुख्य रोजगार तो वो किसी न किसी क्या कर रहा है?